बहुत बढ़िया हो, बढ़िया से जा रही है लाइफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कि हम लोग आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस से। ठीक है, अब देखो मैंने पहले बोला कि ये टॉपिक पूरे आए ये नहीं बनता, रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते, तो रिएक्शन आप लोग देख लेना और हल्का फुल्का आइडिया आपको होना चाहिए, पूरे के रट्टे मत मारने बैठ जाना। ये है सेटअप सारे का सारा, ऊपर से नैरो होता है, फिर वाइड होता है, फिर नैरो हो जाता है। समझेंगे इसमें क्या होता है। तो आयरन के बारे में सबसे पहली बात बताऊं तो ये नोबल मेटल नहीं है जो हमें प्योर फॉर्म में मिले, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, जुड़ी हुई मिलेगी हमें। ठीक है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होती है। खास बात बताऊं तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है। पहली कौन सी आपको पता होगा, पहले दो एलिमेंट कौन से हैं वो भी आपको पता होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ एलिमेंट और मेटल का फंडा इससे पहले जो आते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो इसके ओर्स होते हैं जिससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कई सारे और हैं, लाइक सबसे पहले मैं बात करूं हेमेटाइट, और एक्चुअल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हेमेटाइट से ही इसके एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। हेमेटाइट के बाद बात करूं तो मैग्नेटाइट, इसके बाद बात करें तो लिमोनाइट, इसके बाद बात करें तो आयरन पायराइट, इसके बाद बात करें तो सीडेराइट। ये सारे के सारे इसके और हैं, बट हमारे लिए जरूरी है सबसे हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, लिमोनाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 3H2O, आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है FeH2, सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। क्लियर है, सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। अब मेरी बात पर फोकस कीजिए कि इसे मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन भी कहा जाता है। ये सारे के सारे और है, बट जो सबसे जरूरी है वो है हेमेटाइट। क्लियर। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं उस ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्रश करते हैं। क्लियर। उसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि उसके ओर की कंसंट्रेशन करो। कंसंट्रेशन के लिए मैंने बहुत सारी प्रोसेसेस आपको बताई हुई हैं। देखो बेटा, जो भी हम एक्सट्रैक्शन सीख रहे हैं ना, उससे पहले आपको फ्लो चार्ट वो पता होना चाहिए, फ्लो शीट डायग्राम मैंने आपको बताया था, प्लीज वो जरूर देख लेना। और पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छे से करवा दिया है, एंड पे आ चुके हैं, वो देख लो अच्छे से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो इसकी की जाती है वो की जाती है ग्रेविटी सेपरेशन से। ग्रेविटी सेपरेशन याद आ रहा है, ग्रेविटी सेपरेशन क्या था। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है कि रनिंग वाटर होता है, उसमें ऊपर से पाउडर्ड ओर डालते हैं, जो भारी ओर होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो लाइटर इंप्योरिटीज होती है वो बह जाता है। मेन होता है प्रिंसिपल, और उसका प्रिंसिपल होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कि जो जितना भारी है वो नीचे बैठ जाएगा, हल्की इंप्योरिटीज बह जाएंगी। क्लियर है। चावल को साफ करते हैं, उससे जो मिट्टी वगैरह कैसे करते हैं, पानी में से वो बह जाती हैं, चावल हमारे रह जाते हैं। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद इसकी होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, कैल्सिनेशन। याद आ रहा है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करवाए हुए, सब कुछ ही करवाया हुआ है यार, मैं बार बार क्या कहूं, आप खुद ही समझ आ रहा हूं। लास्ट चैप्टर चला हमारे सिलेबस का, हर एक चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया, प्लेलिस्ट चेक कर लो। और मैं एक चीज क्लेम कर सकता हूं, एक चीज मैं श्योरली बोल सकता हूं, दैट आवर चैनल इज बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। एक भी टॉपिक बाहर से नहीं आएगा, इतने दिन रात हमारी टीम मेहनत कर रही है, चाहे वो मैथ्स वाले सर हो, चाहे वो फिजिक्स वाले सर हो, और अभी बायोलॉजी भी हम ऐड करने वाले हैं इस वीक से। अब तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही सकते हो ना, कि चलो यार ये लोग फ्री में इतना प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कई बच्चे स्टार्ट होंगे, नहीं सर आप फ्री में कहां प्रोवाइड कर रहे हो। बेटा 80 प्लस तो हमारे से आ सकते हैं, वो 95 प्लस के लिए जिनको हम फोर्स करते हैं, और वो बहुत थोड़ी सी फीस है, जितने बच्चे पे कर रहे हैं ना उनसे पूछना। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर मैंने फ्री में ही अपलोड कर रखे हैं, सारे का सारा कंसेप्ट फ्री में ही अपलोड कर रखा है। क्वेश्चन तो आप लोग खुद से लगा लोगे, जब नहीं लगा सकते हो सुपरविजन बैच ज्वाइन कर लो। चलो टॉपिक पे आ रहे हैं, ऐड नहीं करनी अभी। कैल्सिनेशन की बात कर रहे थे। कैल्सिनेशन का क्या फंडा है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, और इज हीटेड
इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जिसमें आप और को हीट करते हो, किसमें भाई, एब्सेंस ऑफ एयर में, या कह लीजिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। तो कैल्सिनेशन चाहे रोस्टिंग हो, एक प्रोसेस हो जाती है क्या, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, मॉइस्चर हर जगह से रिमूव हो जाता है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। दूसरी बात करें तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज, वोलेटाइल ऑक्साइड कह लीजिए ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिमूव्ड। क्या मतलब है, लाइक फास्फोरस है, फास्फोरस का ऑक्साइड बन के रिमूव हो जाएगा P4O10 करके, ठीक है। ऐसे सल्फर है, वो भी ऑक्साइड बन के रिमूव हो जाएगा 8SO2। ऐसे ही सारे के सारे जितने भी ये इनऑर्गेनिक मेटल्स के ऑक्साइड है, वो सारे के सारे वोलेटाइल ऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे, मॉइस्चर भी रिमूव हो जाएगा जब हम उसको हीट करेंगे। तो आगे बात बढ़ाएं तो यहां पे ना फेरस कार्बोनेट होता है, जिसे हम लोग सीडेराइड भी बोलते हैं, FeCO3। इस सीडेराइड के साथ क्या होता है भाई, इसको पहले तो हीट किया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeO प्लस CO2, एंड देन इस FeO को हीट किया जाता है विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ऐसे तो ये बन जाएगा Fe2O3। ये भी फेरिक ऑक्साइड बन गया, जिसकी हमें जरूरत भी है। क्लियर है। तो ये है इसका सबसे पहला पोर्शन, जिसमें कि हमने इसकी कंसेंट्रेशन की और कैल्सिनेशन की। अभी चलते हम लोग इस डायग्राम पे, इसमें क्या होने वाला है भाई। चलिए, तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन और सबसे जरूरी पोर्शन जो है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि FeO जो आयरन ऑक्साइड है, उसको आप लोग रिड्यूस करते हो कार्बन के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाता है Fe प्लस CO के अंदर, आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। एंड इसमें आपकी हेल्प करता है ये सारे का सारा सेटअप। इस सेटअप में आपने क्या क्या लिया है, ओर लिया है, लाइमस्टोन लिया है एंड कोक लिया है। उन सबका मिक्सचर ऊपर से दरवाजे खोले जाते हैं, ये नीचे आता है। स्टार्टिंग से देखिए, अभी मैक्सिमम बच्चों का जो क्वेश्चन है वो है जोन से रिलेटेड, सर अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया। बिल्कुल, इसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया। सबसे नीचे जो होता है वो होता है कंबस्शन जोन। कंबस्शन जोन में कार्बन होता है, कोक होता है, और उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है एंड वो बन जाता है CO2। क्या बन जाता है वो, CO2 बन जाता है। अभी क्या होगा, इस CO2 को, इस CO2 यहां पे जो डेल्टा H है, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। सबसे नीचे थोड़ी ऊपर चलते हैं, ये है फ्यूजन जोन। कैसा जोन है भाई ये, फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर थोड़ा बहुत कार्बन और भी है, देखो ये मिक्सचर ऐसे नीचे आता है। अब बात होती है हर एक चीज अलग अलग जगह पे जलेगी, अलग अलग जगह पे जलेगी। सारे के सारे मिक्सचर आपने डाले, सबसे नीचे क्या आया, कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा CO2। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे ये CO2 और अगर कोक मिला हुआ है तो उसके साथ जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, CO। क्या बन जाएगा, CO। और यहां पे जो प्रोसेस रहती है वो रहती है एंडोथर्मिक। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H क्या आएगा भाई, पॉजिटिव रहने वाला है। बात क्लियर होती है या नहीं क्लियर होती है, आगे समझो। अब इस फ्यूजन जोन में क्या भी हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत फेरिक ऑक्साइड है आपके पास, Fe2O3 है फ्यूजन जोन में, तो वो कंबाइंड हो जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। और वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन सकता है 3CO2, या फिर CO भी बन सकता है। इसको ऐसे रखो सिंपल, तो ये बन जाएगा 3CO एंड यहां पे 2Fe। नेक्स्ट इज स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या होता है, स्लैग, कल हमने किया था ना फ्लक्स एंड स्लैग। हम क्या डालते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, जो कि किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो यहां पे अगर एसिडिक इंप्योरिटीज हैं इसके अंदर, SiO2 है मान लो, सिलिका वगैरह है, तो इसके साथ जुड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, CaSi
O3, ठीक है, और प्लस में CO2 और भी बनेगा। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, जो कि स्लैग है। और ये स्लैग मोल्टन स्लैग नीचे आके बाहर निकलता रहता है, बाहर निकलता रहेगा। लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका भाई रिडक्शन जोन। क्या है? रिडक्शन जोन। इस बिल्कुल टॉप पे जा चुके हम। यहां पे रिडक्शन जोन होता है। रिपीट कर रहा हूं, कंबशन जोन, फ्यूजन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, रिडक्शन जोन। सबसे इंपॉर्टेंट है रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में क्या होगा? आयरन ऑक्साइड, जितनी भी तरह के आयरन ऑक्साइड हैं, वो आयरन ऑक्साइड कंबाइंड करेंगे किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे आयरन के अंदर। कोई भी हो, चाहे आपके पास FeO है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, वो बन जाएगा Fe प्लस CO2। चाहे आपके पास Fe2O3 है, वो जुड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वो बन जाएगा CO2 प्लस में आयरन। बैलेंस नहीं करवा रहा हूं मैं, ठीक है, बैलेंस आप बुक में से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। मेन आपका प्रोडक्ट मैटर करता है। चाहे आपका Fe3O4 भी है, क्योंकि कई तरह के ऑक्साइड पॉसिबल है ना वहां पे, तो वो भी आपका आयरन में कन्वर्ट होगा, प्लस में CO2 में कन्वर्ट होगा। बात समझ आ रही है? रिपीट कर रहा हूं स्पीडली सारे का सारा फंडा भैया। लास्ट में हम करके आए हैं कंसंट्रेशन करके आ चुके हैं। अभी हम लोग उसकी कैलकुलेशन भी कर ली हमने। अभी हम कर रहे हैं रिडक्शन, स्मेल्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं। स्मेल्टिंग अलग अलग तरीके से स्मेल्टिंग की रिडक्शन की जाती है, यहां पे हम स्मेल्टिंग करें। अच्छा, एक बच्चे क्वेश्चन था, सागर का क्वेश्चन था कि सर स्मेल्टिंग कहां होती है, कि वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होती है या रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर होती है? दोनों के अंदर हो सकती है, ठीक है, ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो देखिए स्मेल्टिंग की हमने, बट जनरली उसके लिए यूज किया जाता है। कॉपर के केस में रिवर्बरेटरी फर्नेस होती है, उसमें स्मेल्टिंग में होता क्या है? आयरन ऑक्साइड के साथ कार्बन कंबाइन करते हैं, आयरन बनता है, CO बनता है, या फिर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे इससे CO2 बन जाने वाला है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट। तो देखिए क्या होगा, 4 जोन होते हैं, कंबस्शन जोन, फ्यूजन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन एंड रिडक्शन जोन। सबसे नीचे कंबस्शन जोन है, जिसका टेम्परेचर है 2170 केल्विन। उसके बाद फ्यूजन जोन 1570 केल्विन, स्लैग फॉर्मेशन जोन 1270 केल्विन, रिडक्शन जोन। 4 जोन में इसको डिवाइड कर दिया। हर एक जोन में अलग अलग रिएक्शन होगी। सबसे बात करते हैं कंबस्शन जोन की, जो कि सबसे नीचे है, जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा। और देखो ना, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, टेम्परेचर कम हो रहा है। अब बात ये होती है कि सर यहाँ पे टेम्परेचर कैसे प्रोवाइड करते हैं? यहां से देखिए, हम हॉट एयर ब्लास्ट करवाते हैं, कॉन्टिन्यूसली बहुत गर्म गर्म हवा भेजते हैं, और बाकी रिएक्शन चलती रहती है। तो क्या होगा? कोक के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, CO2 बनेगा। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। थोड़ी सी ऊपर चलते हैं, जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि वहां पे फ्यूजन जोन है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है, फ्यूजन जोन में जो कार्बन प्रेजेंट है, वो फेरिक ऑक्साइड के साथ जुड़ के आयरन बना लेगा, 3CO बना लेगा। और जो हम आयरन बना रहे हैं ना, जो बोलते हैं पिग आयरन। और अगर आपको तो पिग आयरन वर्स्ट क्वालिटी ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है, सबसे इंप्योर फॉर्म होती है। थोड़ी सी और ऊपर जाते हैं, इसमें थोड़ी सी नीचे आते हैं, स्लैग फॉर्मेशन जोन, कि अगर आपके इसमें एसिडिक इंप्योरिटीज हैं, क्योंकि देखो ना, मेटल का ऑक्साइड है। अब मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं। बेसिक में इंप्योरिटीज कैसे होती हैं? एसिडिक इंप्योरिटीज ही जुड़ी होंगी। एसिडिक इंप्योरिटीज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने लाइमस्टोन भी डाला है, ठीक है। और से तो हमें आयरन को प्राप्त करना है। लाइमस्टोन हमने क्यों डाला? सो दैट कि हम एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव कर दें। हमने कोक क्यों डाला है उसके अंदर, कोयला क्यों डाला है? सो दैट कि जो आयरन ऑक्साइड है उसकी रिडक्शन की जा सके। कल हमने बात की थी लिंगम डायग्राम में, हमने देखा था रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो या तो कार्बन होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यहां पे बेस्ट वही रोल प्ले करते हैं। स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या होगा? सिलिका है, जो कि एसिडिक होता है नेचर में, तो उससे CaCO3 रिएक्ट करेगा, स्लैग बनाएगा, ठीक है। स्लैग क्या हो जाता है? फिर भारी हो जाता है, वो बाहर निकलेगा। ये देखिए मोल्टन स्लैग बाहर आ रहा है। सबसे ऊपर जहां पे टेम्परेचर सबसे कम है, ये है रिडक्शन जोन। यहां पे क्या होगा? जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह आपने बहुत सारे बना लिए हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से बना, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, सारी इंप्योरिटीज निकाल चुकी हो। यहाँ पे ऊपर आपको क्या मिल रहा है? आयरन ऑक्साइड। उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा और क्या बना लेगा? आयरन एंड CO2 और CO जो भी है वो सारी की सारी बाहर निकलती जाएंगी। ये गैसेस क्या है? जो बाहर होनी है, क्योंकि कहीं जगह पे CO बन रहा है, कहीं जगह पे CO2 बन रहा है, सब कुछ बाहर निकलेगा। एंड जो आयरन है वो प्योर हो चुका है, बहुत थोड़ा बहुत कंटेंट रह गया है, वो यहां से बाहर, जिसे हम लोग पिग आयरन करते हैं। तो बस यही होता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आई होप कि आपको
हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अगेन वही बात कि कॉपर भी एक रिएक्टिव मेटल है, तो प्योर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसके बहुत सारे ओर्स होते हैं, तो हमें पहली बात तो पता नहीं चाहिए इसके और कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है हमारे पास कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S। नेक्स्ट इज कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट दैट इज CuFeS2। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो ये कॉपर पायराइट ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में हमें जो एक्सट्रैक्शन करनी है वो कॉपर पायराइट से ही करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लाइक बात करें तो क्यूपराइट की। क्यूपराइट का फॉर्मूला होता है Cu2O। इसके अलावा नेक्स्ट होता है भाई हमारे पास मैलेकाइट। मैलेकाइट, मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuOH2 CO3। इसके अलावा क्यूपराइट को हम लोग रूबी कॉपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूबी कॉपर। इसके बाद हमारे पास होता है एज्यूराइट। एज्यूराइट, एज्यूराइट का फॉर्मूला होता है 2CuCO3 CuOH। ये फॉर्मूला होता है एज्यूराइट का। आई होप कि अभी कुछ बचा नहीं है। मैं सारे के सारे आपको करवा चुका हूं। तो हमें जो एक्सट्रैक्शन करनी है वो करनी है कॉपर पायराइट से, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, देखिए मैंने आपको फ्लो शीट बनाई हुई है, फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है कि कैसे किसी मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो करते हैं क्या? क्रशिंग। सबसे पहले हम इसकी क्रशिंग करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या करना होता है? कंसंट्रेशन। अब क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा सल्फर है, तो इसकी कंसंट्रेशन की जाती है बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कंसंट्रेशन के बाद अगला स्टेप आता है इनकी ऑक्सीडेशन करना, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन की, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्यों करेंगे सर? अभी देखो ना, कंसंट्रेशन हो चुकी है। कंसंट्रेशन के बाद क्या करते थे हम लोग? ऑक्सीडेशन ही करते थे। अब ऑक्सीडेशन के लिए या तो कैल्सिनेशन करो या रोस्टिंग करो। रोस्टिंग कब करते हैं? क्योंकि ये सिंस कॉपर पायराइट इज एन ऑक्साइड ओर, सॉरी इज एन सल्फाइड ओर। सल्फाइड में एन नहीं आएगा, ये सल्फाइड ओर, दैट्स वाई। तो हम इसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या होता है? और इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर, बढ़िया वाली सप्लाई देनी है। शॉर्ट करता है ना क्रैप। क्रैप में क्या होता है? कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन होती है एब्सेंस में, रोस्टिंग होती है प्रेजेंस में। ये फंडा का है, क्लियर? तो आपके पास है कॉपर पायराइट। तो क्या होगा, देखो ये तो हर एक में होता है, चाहे कैल्सिनेशन होती है चाहे रोस्टिंग होती है बेटा। मॉइस्चर इज रिमूव्ड, मॉइस्चर रिमूव होगा, फिक्स बात। दूसरी बात, इम्प्योरिटीज ऑफ, ये भी दोनों में होता है। इम्प्योरिटीज ऑफ फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक आर रिमूव्ड in form of volatile oxide। इनके volatile oxide की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी जो इनकी इम्प्योरिटीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या होगा, जब आप CuFeS2 की ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2। अभी मेन मैटर करता है इसको बैलेंस करना, और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? ये 2
देखना क्या बैलेंस हो रहा है। जी हाँ, ये बैलेंस हो गया। अभी सर आप तो कह रहे थे कि इनके ऑक्साइड बनेंगे, ये तो सल्फाइड बनेंगे। भाई इससे आगे कर लो ना, सल्फाइड इससे आगे बना लो। Cu2SO2 हीट कर दो, 2FeSO2 प्रेजेंस में इसको भी हीट कर दो। अब ये ऑक्साइड बना दो, क्या दिक्कत है। ये बन जाएगा Cu2O, ये क्या बन जाएगा FeO, और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बनेगा SO2 एंड SO2। और बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या देखने वाले हो, इसको रखोगे 2 2 और ये 3 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2SO2 2SO2, ये 2 और ये भी 2। बैलेंस हो गई है जी, ये बैलेंस हो गई है। तो आपने क्या किया, अभी इन मेटल्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर होता है या नहीं। अभी सारे के सारे इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हम करेंगे इनकी स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग का फंडा क्लियर है ना, वो आयरन वाले केस में किया था हमने, है ना। वो बड़ी सारी ब्लास्ट फर्नेस होती है, सेम इसके केस में भी ब्लास्ट फर्नेस होती है। तो स्मेल्टिंग में करते क्या है, उसमें कैल्साइन ओर था शायद, है ना, और इसमें क्या होगा, रोस्टेड ओर, रोस्टेड और इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। बड़ी सारी भट्टी जिसमें हॉट एयर के ब्लास्ट भेजे जाते हैं ना, ब्लास्ट फर्नेस विद किसके साथ, किसको रिड्यूस किया जाता है इसको, कोक के साथ एंड सैंड। सैंड सैंड बोले तो सिलिकॉन ऑक्साइड या SiO2 इसे बोलते हैं। अगर आपको पता हो SiO2 ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, बोले तो ये एक एसिडिक फ्लक्स है, एसिडिक फ्लक्स used to remove basic impurities। अगर कोई बेसिक इंप्योरिटी है, कोई मेटल का ऑक्साइड अभी भी बचा हुआ है, बेटा ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो मैं करवा रहा हूं। इसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा फ्रॉम माई एंड, ठीक है। बहुत अच्छे से करवाया है, सारा देख लेना, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे जो अभी भी सिंस कुछ सल्फाइड बचे हुए हैं, तो उनको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचा हो सकता है, लाइक Cu2S बचा है, उसकी भी ऑक्सीडेशन कर दो भाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा Cu2O एंड प्लस में SO2, ये 2 और ये 2, ठीक है। अगर कोई फेरस सल्फाइड बचा है तो उसको 3O2 के साथ ट्रीट करो, उसकी ऑक्सीडेशन कर दो। अभी भी चांसेस है, वैसे ही रिडक्शन के लिए है, बट अगर थोड़ा बहुत बचता है तो उसकी भी ऑक्सीडेशन करके निपटाओ, करेंगे रिडक्शन भी आगे बहुत अच्छी वाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2FeO प्लस 2SO2। अब ये जो FeO है ये एक मेटल ऑक्साइड है, बोले तो ये एक बेसिक इंप्योरिटी है। इसके लिए हम इसमें एसिडिक फ्लक्स मिलाएंगे SiO2। जब इंप्योरिटी के साथ फ्लक्स मिलता है तो क्या बनता है, पता ही होगा क्या बनता है, स्लैग बनता है। ये स्लैग ऊपर की लेयर होती है, मोल्टन मेटल के ऊपर की लेयर जो होती है ना वो स्लैग होती है। वैसे उसको निकाल भी सकते हैं नीचे से, ठीक है। अब एक जरूरी बात समझो आप, जैसे ये बना हुआ है Cu2O प्लस में FeS, Cu2O एंड FeS। तो यहां पे क्या होगी, यहां पे इनकी रिएक्शन होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आपस में सबको रिएक्ट करवाना ना। तो ये बन जाएगा Cu2S प्लस FeO एंड इस मिक्सचर को कहा जाता है कॉपर मेट। क्या कहा जाता है इसे, कॉपर का मेट, कॉपर का यार है ये। चलिए इससे रिलेटेड अभी आगे हमने पंगे लेने हैं। देखिए हुआ क्या है, स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, जो रोस्टेड ओर है उसको रिड्यूस करते हैं, उसकी रिडक्शन कराते हैं। और भी अभी रिडक्शन होगी। स्टार्टिंग में हमने क्या करवाया कि सभी कुछ सल्फाइड और अभी भी बचे हुए हैं तो उनको उसको ऑक्सीडाइज कर दो, उनके ऑक्साइड बना दो, सो दैट कि कुछ भी आपके पास ऐसा ना बचा हो, सबको ऑक्साइड से रिड्यूस करना बहुत आसान होता है। और एक मैंने आपको ये बताया कि जैसे कॉपर का ऑक्साइड है और वो FeS के साथ जब जुड़ता है, इसे कॉपराइट बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा Cu2S प्लस FeS, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर मेट बोलते हैं। चिपकाओ इसको जल्दी से,
अभी वो स्मेल्टिंग हो चुकी है। स्मेल्टिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है बेसमेलाइजेशन। बेसमेलाइजेशन किसमें होती है? एक डिवाइस होता है बेसमेल कन्वर्टर, दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। तो इसमें अब बनाना जरूरी नहीं है। कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर हमें डायग्राम, बेटा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आएंगे नहीं वो। लाइक शुभम ने मुझे बोला, शुभम बोलते हैं कि सर प्लीज सारे डायग्राम करो, जो भी डायग्राम जरूरी है वो मैं करवा रहा हूं, इवन उनसे ज्यादा ही करवा रहा हूं। इसकी जरूरत नहीं है भाई। तो बेसमेल कन्वर्टर में क्या होता है? कॉपर मेट जो मेट बना है इज कन्वर्टेड इनटू, कॉपर मेट जो बना है इज कन्वर्टेड इनटू या चेंज इनटू क्रूड कॉपर। किसमें चेंज हो जाता है? क्रूड या क्रूड कॉपर, ठीक है। तो कॉपर में अभी देखो स्टील कुछ रह गया ना भाई, स्टील अभी भी कुछ रहता है ना, तो वो सारे के सारे दोबारा चेंज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अभी भी अगर सल्फाइड बचा है तो हम क्या करेंगे? उसकी ऑक्सीडेशन कर दो, तो क्या बन जाएगा? 2FeO प्लस 3SO2, ठीक है। अगर हमारे पास Cu2S बचा है उसकी ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? Cu2O प्लस 3SO2। और वही एक जस्ट अभी प्रोसेस कर क्या है ना, जो स्मेल्टिंग वाली वही है बार बार, ठीक है। स्मेल्टिंग में क्या किया हमने? FeO की रिएक्शन कर दी SiO2 के साथ, तो यहां पे क्या हो जाता है? FeSiO3, है ना। इसे क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। और लास्ट जो है, फोकस कीजिएगा अभी, जो Cu2O है, Cu2O एंड प्लस में Cu2S, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो इनको मिक्स कर दो लास्ट में, Cu2O जो कॉपर ऑक्साइड बने एंड Cu2S जो आपके पास बचे हैं, इनको आप लोग क्या कर सकते हो? इनको मिक्स करो। ये जोड़ के नहीं लिख रहा हूं मैं, बस ये कह रहा हूं Cu2S एंड Cu2O जो घूम रहे हैं वहां पे, उनको क्या करोगे आप? यहां से बन जाएगा 6 कॉपर एंड प्लस में SO2। इस कॉपर को क्रूड कॉपर एंड ब्लिस्टर कॉपर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर मतलब फफोले से बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SO2 गैस रिलीज हो रही है ना इस कॉपर के बनते टाइम। एंड ये जो कॉपर है ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, क्रूड जिसे हम लोग कहते हैं। थोड़ी सी इम्प्योरिटीज अभी भी है। और कॉपर को रिफाइन किस तरह से करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है? प्लेलिस्ट चेक कर लो, सब कुछ करवाया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और बस यही थी एक्सट्रैक्शन, सारे के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, और उसमें बहुत जरूरी पढ़ेंगे हेल-हेराल्ड प्रोसेस। देखिए टॉपिक का कुछ ऐसे है भाई, बोर्ड में एक आधा क्वेश्चन जैसे बनेगा मैं बता दूंगा, मतलब पूरा टॉपिक नहीं आ सकता क्योंकि ये चैप्टर ही 3 नंबर का है। तो अगर पूरा बना तो 5 नंबर का बनेगा, पूरा तो नहीं आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, देखिए प्रिपरेशन इज लाइक टेस्ट मैच, है ना। टेस्ट मैच में क्या होता है? 70 जीतने पड़ते हैं, सेशन बाय सेशन जीतना पड़ता है, नॉट 20-20। ऐसे ही जब आप किसी चैप्टर को करते हो ना, छोटा छोटा करके याद कर लो। इस टॉपिक को भी, जो बड़े टॉपिक होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके याद करो। क्लियर है? चलो आते हैं टॉपिक पे। तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम की बात करें, इज मोस्ट अबंडेंट मेटल। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु है, एक बात। एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। और अगर एलिमेंट्स की बात करें तो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस किस के बाद? इससे पहले 2 हैं, आफ्टर ऑक्सीजन। चलिए तो अभी देखते हैं कि अब देखो मेटल हमें जो मिलती है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ये ऐसे नहीं मिल जाती, इसको हमें और से निकालना पड़ता है। वैसे ना मैंने आपको फ्लो शीट बना दी है इस 6 चैप्टर की, फ्लो शीट जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा जब भी किसी मेटल को निकाला जाता है ना तो कौन कौन से स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो और की बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से होते हैं, किन किन और से हमें मिल जाती है। सबसे फेमस बात करूं तो इसका और है बॉक्साइट। बॉक्साइट और सबसे फेमस है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। इसके अलावा क्रायोलाइट भी बड़ा फेमस है, जिसका फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). एक होता है माइका। क्या होता है? माइका क्या होता है वो?
KAlSi2O10OH2। एक इसका बड़ा फेमस और होता है फेल्ड्सपार Si3O3। ठीक है, ये इसके ओर्स होते हैं। और जो सबसे फेमस है जिससे इसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो सिंपली याद रखना, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? बॉक्साइट ओर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब देखो, जब भी हम किसी मेटल को निकालते हैं ना, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो पहले इसको पाउडर ओर बनाते हैं, फिर इसकी क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जो होती है लीचिंग। क्या होती है? लीचिंग। लीचिंग मैंने आपको करवाई है, और लीचिंग में भी फेमस होती है बेयर प्रोसेस। यहां पे जो आई आ रहा होगा, उस आई में आप लोग देख सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। मैं दोबारा करवा के टॉपिक को बढ़ाकर उसका कोई फायदा नहीं है, नहीं आते तो उसे देख लो, और वैसे आपको आती होगी। चलिए अब बात करते हैं हेल-हेराल्ड प्रोसेस की। तो हेल-हेराल्ड प्रोसेस मतलब क्या होता है? इसके बाद देखिए, जब हम कंसंट्रेशन कर लेते हैं ना, फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिना मिल जाता है, उसकी हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है। अब रिफाइनिंग इसकी की जाती है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले हम उसमें मिला देते हैं क्रायोलाइट। बड़ा फेमस क्वेश्चन जो बोर्ड में बनता है, क्रायोलाइट इज एडेड इन एल्यूमिना। कि क्रायोलाइट क्यों मिलाते हो आप? ठीक है, क्यों मिलाया जाता है क्रायोलाइट एल्यूमिना के अंदर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले? सबसे पहली बात, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम उसमें मोल्टन क्रायोलाइट मिला देते हैं, जब उसमें क्रायोलाइट ऐड कर देते हैं, तो ये क्या कर देता है? इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। पहली बात। दूसरी बात ये क्या कर देता है? इट इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दा लिखना इतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। इट इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बहुत फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, बॉक्साइट ओर से निकाल रहे हो, तो बॉक्साइट ओर का यूज करो ना, क्रायोलाइट क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि क्रायोलाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा के लिए बहुत ज्यादा हमें मतलब सोर्सेज का यूज करना पड़ेगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो वो उससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज कर देते हैं? उससे बचने के लिए हम लोग इसमें यूज कर देते हैं एल्यूमिना का, सॉरी क्रायोलाइट का। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम जो आपने देखना है, देखिए कुछ इस तरह से होता है ये डायग्राम। ये है भैया एक आयरन का टैंक। ये क्या है? एक आयरन का टैंक है। जाता है आयरन टैंक बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर की साइड ना, इसके अंदर की साइड कार्बन की लाइनिंग लगाई दी जाती है, बिल्कुल पतली पतली सी लेयर होती है कार्बन की, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन लाइनिंग। क्या है ये? कार्बन लाइनिंग, जिसे जो काम करेगी किसका? कैथोड का। और कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर है? यहां से इसको नीचे से हीट सप्लाई की जाती है, और यहां से हम लोग प्योर एल्यूमिना निकाल सकते हैं। जो प्योर एल्यूमिना नहीं, एल्यूमिनियम जो बनता है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा? यहां पे आप लोग ग्रेफाइट रोड लोगे। देखिए कई बुक्स में 3 दे रखे हैं, कई बुक्स में 4 दे रखे हैं। ये आपकी श्रद्धा सुमन है, जैसे आप लोग चाहते हो उतने ले सकते हो। यहां पे इसको ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं कॉपर क्लैंप से। बाकी ये जो है
ये क्या है, ये भी कार्बन के हैं, ग्रेफाइट के हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रेफाइट रोड है, ग्रेफाइट रोड। एक्ट एज, जो किसका काम कर रही है भाई, एक्ट एज एनोड। किसका काम करेंगे, एनोड का। एनोड तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से क्लियर। अब आप इसके अंदर सॉल्यूशन भरोगे, सर किसका सॉल्यूशन भरा गया है इसमें, इसमें हमने सॉल्यूशन भरा है किसका, मोल्टन एल्यूमिना। एल्यूमिना, एल्यूमिना कहां से आया, बॉक्साइट की लीचिंग करके। एंड प्लस में इसमें जोड़ा गया है Na3AlF6, बोले तो क्रायोलाइट। क्यों भरा गया है, मैंने आपको बताया। क्रायोलाइट क्या करता है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये सारे का सारा सेटअप होता है। ये जो ऊपर की तरफ आपने लगाया, देखो ये है ग्रेफाइट रोड, ये ग्रेफाइट रोड है, ये ग्रेफाइट रोड है। ये कॉपर क्लैंप होता है, क्या बोलते थे, कॉपर क्लैंप। आपने एल्यूमिना लिया है जो कि किसका काम कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये ब्रेक होगा आयंस में। कैसे ब्रेक होगा सर, Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो ये ब्रेक होगा 2Al3 पॉजिटिव एंड 3O2 नेगेटिव, इस तरह से। क्लियर है। अब दो जगह पे रिएक्शन होगी बेटा, कहां कहां पे, एट एनोड एंड एट कैथोड। फोकस कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, एनोड के पास कौन जाता है, एनोड के पास जाते हैं एनायंस। एनायंस कौन है, ये रहे ऑक्सीजन वाले, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं ना। 3 O2 नेगेटिव है तो मैंने एक O2 नेगेटिव लिख दिया और एक 3O2 नेगेटिव लिख दिया। अब ये किसके पास जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, ये जा रहे हैं किसके पास, बोले तो एनोड के पास। एनोड क्या है, जिसमें कि ग्रेफाइट की लोड, मतलब वहां से इन्हें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, कार्बन। अच्छा एक और बात, यहां पे ना हम यहां पे इसके ऊपर ना पाउडर्ड कोक डाल देते हैं, पाउडर्ड कोक डाल देते हैं। क्यों डाला जाता है पाउडर्ड कोक, सो दैट कि जब हम हीट कर रहे हैं वो सारा टेम्परेचर बाहर ना जाए, वो सारी हीट बाहर ना जाए, अंदर भी स्टोर रहे, ठीक है, अंदर भी वो मेल्ट होती रहे, इस वजह से, ठीक है। O2 नेगेटिव प्लस कार्बन, जो क्वेश्चन इससे बन सकता है, मतलब जो फील आ रही है ये बन सकता है, और उनका फॉर्मूला ये बन सकता है, क्रायोलाइट क्यों ऐड हो रहा है, ये बन सकता है इनकी रिएक्शन, बस ज्यादा बनने के चांसेस है नहीं, ठीक है। तो O2 नेगेटिव प्लस कार्बन, ये क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, ठीक है। और ये 2O2 नेगेटिव, ये भी कार्बन से जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो 2Al3 पॉजिटिव है, 2Al3 पॉजिटिव, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब देखो तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल 6 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से 2Al बन जाएगा। आप चाहो तो इस रिएक्शन को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। कंबाइन करके क्या होगा, देखिए पता है ना कंबाइन कैसे करते हैं, जो सेम चीजें होती है अपोजिट साइड उन्हें कैंसिल कर देते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं। तो आपके पास है 2Al3 पॉजिटिव प्लस 2O2 नेगेटिव, 1O2 नेगेटिव, बोले तो 3O2 नेगेटिव, 3O2 नेगेटिव है ना, प्लस में 2 कार्बन। यहां पे बात करें तो ये क्या है, क्या बना, एक तो 2 एल्यूमिनियम बना, ठीक है, और प्लस में CO2 एंड CO। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, ये सारी की सारी इवेपोरेट होती रहेंगी साथ के साथ, ठीक है। और यहां पे ये नीचे की तरफ क्या आता रहेगा, मोल्टन एल्यूमिनियम, क्या आता रहेगा, मोल्टन एल्यूमिनियम, जिसको बाहर निकाला जा सकता है। यही तो हमने करना था। बताओ जरा, क्या स्पीडली रिकैप करता हूं कि हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले बात बोली कि एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, मेटल है। एलिमेंट में 3rd नंबर पे आता है, इससे पहले ऑक्सीजन और सिलिकॉन आ जाते हैं।
अगर बात करें तो अर्थ क्रस्ट का कितना है, ये 8.61% मास इसका होता है, सॉरी 8.31%। अभी इसके और है बॉक्साइट Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF 6 होता है, 3 में होता 6 होता है, Na3AlF6। माइका काल C2O10 OH2, फील्डस्पार काल C3O3, काल मतलब पोटेशियम एल्यूमिनियम लिखा गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी मेटल को ऑब्टेन करते हैं और से, सबसे पहले तो उसको क्रशिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन होती है, और किसकी कंसंट्रेशन की जाती है भाई, लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग से आपने इसकी क्या कर दी, कंसंट्रेशन कर दी। इसके बाद आप इसकी रिफाइनिंग करोगे, और रिफाइनिंग के लिए आप यूज करोगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने से पहले इसमें हम क्रायोलाइट डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, सो दैट कि हम एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर दे और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दे। और प्रोसेस जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है हेल हेराल्ड प्रोसेस। ये कुछ डायग्राम होता है जिसमें आपने आयरन का एक टैंक लिया, अंदर कार्बन की लाइनिंग, फिर आपने क्या ली, ग्रेफाइट की रोड ली, उनको कॉपर क्लैंप से जोड़ा। क्या होगा, ये जो कार्बन की लाइनिंग आपने की है ये काम करेगी कैथोड का, एंड ये जो ग्रेफाइट की रोड ली है ये काम करेंगी एनोड का। एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएंगी ऑक्सीजन गैस। एनोड पे एनायन जाते हैं ना, आपने देखा जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया मोल्टन एल्यूमिना, एल्यूमिना बोले तो Al2O3, वो जो आपने लिया उसको आप ब्रेक करोगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, उसको तोड़ोगे, ठीक है, तोड़ोगे तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव में ब्रेक होगा, ठीक है। अब एट एनोड पे देखो तो इसको क्या करोगे, ये O2 नेगेटिव है, ये 2O2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, इससे पहले ना लास्ट टू लास्ट टॉपिक में भी हमने एल्यूमिनियम डायग्राम किया है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बढ़िया अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिन पे ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है ना, शॉर्टकट कर रखा है। कांग्रेस पार्टी में कार्टून कौन, राहुल गांधी, याद रखोगे। अभी कार्टून वर्ड छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि कांग्रेस जीतने लगी है तो दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का बढ़िया नेता कौन, राहुल गांधी, ठीक है। और OLX का तो नाम आपने सुना है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है, OLX में ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। मैंने शॉर्टकट ये भी बताया हुआ है, लड़कों का फेमस डायलॉग होता है ओए ओए बोले तो ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, इसने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैथोड की बात करें, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड किसे बोलते हैं, जिसपे कैटायन जाते हैं। तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी उसके पास कैटायन जाएंगे, ठीक है। तो गए ये जो 6 इलेक्ट्रॉन दिए थे, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, 2Al बनेगा, और आप उसके बाद अपने ओवरऑल रिएक्शन को कंबाइन करके लिख दिया। ये थी सिंपल सी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। बाकी काम आप सबका है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू सो मच।